सिक्योरिटी के अलावा अफवाज पाकिस्तान का इंतखाबी अमल से कोई ताल्लुक नहीं था। मखसूस सियासी अनासर गैर मुसद्दिका इल्ज़ामात लगाकर पाक फौज को बदनाम कर रहे हैं। मीडिया और सोशल मीडिया के कुछ अनासर पाक फौज के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। ऐसे अनासर की पाक फौज के खिलाफ फर्जा सराई इंतहाई काबिल मजम्मत है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत होने वाली कॉन्फ्रेंस। शुरा ने आज़म किया कि 9 मई के मनसूबा साजों और इश्तियाल दिलाने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुआशी सूरत हाल से मुताल्लिक़ अहम इजलास में FBR की ब्रीफिंग पर अदम एतमाद का इजहार। कहा FBR की डिजिटलाइजेशन और ऑटोमेशन का अमल दुनिया में मौजूद बेहतरीन मॉडल्स की बुनियाद पर बनाया जाए। वज़ारत दाखिला को स्मगलिंग के खात्मे के लिए पूरी क़ुव्वत से काम करने की हिदायत। कहा फ़ौज भरपूर मुआवनत करेगी, वो खुद उस अमल की निगरानी करेंगे। मारूफ बैंकर मोहम्मद औरंगजेब को वज़ीर ख़जाना बनाने का फैसला। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी के मुताबिक वज़ीर आज़म के करीबी ज़राए ने मोहम्मद औरंगजेब के वज़ीर ख़जाना बनने की तस्दीक की है। रहनुमा नून लीग मुसद्दिक मलिक ने कहा कि मोहम्मद औरंगजेब की मुआशी टीम में कलीदी हैसियत होगी। PTI की हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ना मिलने वाली मखसूस नशिस्तें दीगर पार्टियों में बढ़ गईं। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत का कहना है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस सीटों पर इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुस्तरद करते हुए इतवार को पूरे पाकिस्तान में एहतजाज करेंगे। सदारती इंतखाब के लिए पीपल्स पार्टी का नंबर गेम पूरा। आसिफ जरदारी को अब तक 345 इलेक्टोरल वोट्स की हिमायत हासिल हो गई। 9 मार्च को जरदारी और अचकजई का मुकाबला होगा। MQM राब्ता कमेटी फैसला आज करेगी। पंजाब काबीना की हलफ बर्दारी आज शाम 4 बजे गवर्नर हाउस लाहौर में होगी। पंजाब काबीना में पहले मरहले में 15 के करीब वजीर लिए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा के नामजद वज़रा भी आज हलफ उठाएंगे। अवाम की नज़रें सुप्रीम कोर्ट के बजाय पार्लियामान की जानिब होनी चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा का सुप्रीम कोर्ट के रिटायर होने वाले जज जस्टिस सरदार तारिक मसूद के एजाज़ में पाकिस्तान बार काउंसिल के शाइए से खिताब। कहा, बहुत खुशकिस्मत हूँ कि जस्टिस सरदार जैसा सीनियर मिला। जस्टिस सरदार तारिक ने कहा कि बतौर वकील ये भी देखा कि दलाइल के लिए खड़े हो रहे होते थे और डिसमिस की आवाज़ आ जाती थी। हमेशा कोशिश की कि वकला को सुनकर फैसला किया जाए। कराची में खुदसोजी का दिलसोज वाकया। नॉर्थ कराची सेक्टर 5C4 में बाप ने घर के करीब मैदान में खुद को 3 बच्चों समेत आग लगा ली। 4 अफराद झुलसकर बुरी तरह जख्मी। पुलिस के मुताबिक आरिफ फलों का ठेला लगाता है। कराची ही के इलाके कारसाज रोड पर डकैती मुजाहमत पर एक और शख्स का कत्ल। जाँ भाग शख्स 5 बच्चों का बाप था। फायरिंग के तबादले में एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार, दूसरा फरार हो गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का कहना है कि रमज़ान रिलीफ पैकेज की तकसीम का बाज़ाब्ता आगाज़ 2 रमज़ान से होगा। 10 रमज़ान तक रमज़ान रिलीफ पैकेज की तकसीम मुकम्मल करने का हदफ है। जाती उम्रा में रमज़ान पैकेज से मुतालिक इजलास हुआ। नून लीग के कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ भी इजलास में शरीक हुए। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने इजलास के शुरा को रमज़ान पैकेज के हवाले से हिदायत दी। ब्रीफिंग में बताया गया कि रमज़ान पैकेज के लिए हेल्पलाइन कायम कर दी गई है, जिसका बाज़ाब्ता आगाज़ कल होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की रमज़ान पैकेज की अशिया का आला मयार यकीनी बनाने की हिदायत। मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि आटा, घी और चीनी समेत खाने पीने की दीगर अशिया के मयार पर शिकायत बर्दाश्त नहीं करेंगी। रमज़ान से कबल लाहौर के मुतादिद यूटिलिटी स्टोर से आटा गायब, लोग परेशान। शहरियों का यूटिलिटी स्टोर्स पर कई अशिया आम मार्केट से भी महंगी होने का शिकवा। आम मार्केट में दाल मूंग 280 और यूटिलिटी स्टोर्स पर 297 रुपए फी किलो। दाल चना यूटिलिटी स्टोर्स पर 240 और आम मार्केट में 236 रुपए किलो। चावल यूटिलिटी स्टोर्स पर 295 और आम बाजार में 260 से 356 रुपए फी किलो में दस्तयाब हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत मसाला जात की कीमत में 80 रुपए तक की कमी। जैम्स की कीमत में 10 से 20 रुपए, अचार 15 और केचप 20 रुपए सस्ता।
खीर मिक्स, रसमलाई और सेवैयां 6 से 12 रुपए तक सस्ती। दूसरी जानिब फ्लावर मिल्स अजराए का कहना है कि हुकूमत गंदम फराहम नहीं कर रही, इसीलिए यूटिलिटी स्टोर्स पर भी आटा दस्तयाब नहीं। पाकिस्तान समेत दुनिया के कई ममालिक में फेसबुक, इंस्टाग्राम और फेसबुक मैसेंजर सर्विस चंद घंटे मुतासर रहने के बाद बहाल होना शुरू। बरतानवी मीडिया के मुताबिक मेटा की सोशल मीडिया ऐप्स दुनिया के बड़े हिस्से में मुतासर हुई। सोशल मीडिया ऐप्स डाउन होने की वजूहात सामने नहीं आ सकी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने MQM पाकिस्तान के अक़लियती MNA डॉक्टर मोहन मंजियानी की रुकनियत मुअत्तल कर दी। फैसले के मुताबिक इनकी रुकनियत ताहुक्म सानी मुअत्तल रहेगी। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में डॉक्टर मोहन मंजियानी मुस्ताफ़ी होने की तरदीद कर चुके हैं और उन्होंने कहा कि उनका इस्तीफ़ा जाली दस्तखत के साथ इलेक्शन कमीशन में दिया गया है। पार्टी क़यादत से बात करने की अब गुंजाइश नहीं, वो दुबई चले गए हैं। बलूचिस्तान में बारिशों का नया सिस्टम दाखिल। गवादर समेत बलूचिस्तान के 16 अजला मुतासर होने का खदशा है। तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। गवादर में सिस्टम के ज़ेर असर तेज़ हवाओं के साथ हल्की बारिश। ज़ियारत में बर्फबारी। मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। शाहराह क़राक़रम 5 दिन बाद गिलगित से पिंडी तक वन वे ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी के बाद मुख्तलिफ सड़कें बंद हैं। वादी नीलम और वादी ग्रेज के बालाई इलाकों की राब्ता सड़कें बदस्तूर बंद हैं। वादी लीपा की सड़क बंद होने से ज़मीनी राब्ता अब तक बहाल नहीं हो सका। कराची, सक्खर और हैदराबाद समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में सर्दी की लहर में आज से कमी का इम्कान। कराची में 9 मार्च से बारिश की भी पेशगोई। गजा में इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर इसराइली फ़ौज का एक हफ्ते में तीसरा हमला। कुवैती चौक पर फायरिंग से मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी। इसराइली फ़ौज के रफ़ा और खान यूनुस पर हमलों में 25 फ़लस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे बराए फ़लस्तीनी लड़वा के सरबराह की जनरल असम्बली में इसराइल पर तनकीद। कहा गजा में सिर्फ 150 दिन में 30,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी मारे गए। हर तरफ भूख है। चंद माह के बच्चे पानी की कमी और भूख से मर रहे हैं। नॉर्वे का अनरवा के लिए फंडिंग जारी रखने का ऐलान। इसराइल की हठधर्मी बरकरार। काहिरा में हमास और आलमी सालिसों के दरमियान मुज़ाकरात बेनतीजा। इसराइली हुकाम काहिरा मुज़ाकरात से दूर रहे। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म पर फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी में शरीक जुर्म होने के इल्ज़ाम पर आलमी अदालत इंसाफ में दावा दायर कर दिया गया है। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म के खिलाफ दावा ऑस्ट्रेलिया की मारूफ लॉ फर्म ने दायर किया है। दावे में ऑस्ट्रेलियाई काबीना और पार्लिमान के अहम अरकान को भी शरीक जुर्म ठहराया गया। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म ने दावा मुस्तरद कर दिया और कहा कि मामला आगे नहीं बढ़ेगा। PCB के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कौमी खिलाड़ियों पर वाज़ेह कर दिया है कि अब टीम सिर्फ मेरिट पर मुंतखब होगी। किसी खिलाड़ी को पैसे कमाने से नहीं रोक रहे, लेकिन खिलाड़ियों की पहली तरजीह पाकिस्तान होनी चाहिए। इस्लामाबाद में PSL में शामिल कौमी खिलाड़ियों से मुलाकात में कहा कि टीम में आने के लिए किसी ग्रुप या किसी गुड बुक में आने की ज़रूरत नहीं। अगर किसी खिलाड़ी से कोई ऐसा करने को कहे तो मुझे बताएं, पूरी की पूरी टीम बदल दूंगा। मोहसिन नकवी ने कहा कि अगर 11 लड़कों की टीम को इकट्ठे ना कर सके तो अपने आप को नाकाम समझेंगे। गजा में इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर इसराइली फ़ौज का एक हफ्ते में तीसरा हमला। मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी। रफ़ा और खान यूनुस पर हमलों में 25 फ़लस्तीनी शहीद। और HBL PSL में पेशावर ज़ल्मी ने मुल्तान सुल्तान्स को 4 रन से हरा दिया। पेशावर ज़ल्मी ने पहले खेलते हुए 5 विकेटों पर 204 रन बनाए। मुल्तान सुल्तान्स की टीम 5 विकेटों पर 200 रन बना सकी।